आजा 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 गायकी है हुस्न फन तेरा रफी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। तेरे शाहकारों ने समझाया हमें, जिंदगानी प्यार का एक साज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में भी तेरी आवाज है। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ी में भी गरीबों के तेरी ही आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फक्र होता है, मगर मेरे दोस्त आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम लम्हे में। मैं हूं आपके साथ जफर खान। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वनस्थली 90.4 FM पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है लम्हे। तो विशेष क्यों है? क्योंकि आज ये विशेष इसलिए है कि आज ही के दिन 24 दिसंबर 1924 में पंजाब में शहंशाह तरन्नुम का जन्म हुआ। मैंने जो उपाधि अभी यूज़ की शहंशाह तरन्नुम, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र करने जा रहा हूं। मैं पार्श्व गायन के बेहतरीन गायक जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र कर रहा हूं। आज रेडियो वनस्थली उनका 100वां जन्म दिवस मना रहा है। और रफ़ी साहब एक ऐसे उम्दा गायक रहे जिन्होंने शास्त्रीय गायन से लेकर सुगम संगीत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और उनके फ़न को गली गली घर घर में बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, फ़नकार बहुत से दुनिया में हुए हैं, एक से एक कलाकार हुए हैं, लेकिन फ़नकारों को उनके चाहने वाले जिस शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, वहीं से मालूम चलता है कि कौन सा फ़नकार कितना बड़ा है। और ये जो शिद्दत से चाहने वाले होते हैं, कदरदान जो होते हैं, जिन्हें आज हम आम भाषा में हमारे सभी लोग जो है इस युवा पीढ़ी है वो जबरा फ़ैन कहती है। तो ऐसे ही कदरदान जिसे हम कहेंगे जबरा फ़ैन, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अफरोज़ आलम सर। अफरोज़ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार जफर भाई, और मैं आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूं कि आपने रेडियो वनस्थली के ज़रिए आज इस मुबारक दिन पे मुझे इनवाइट किया है। और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ मैं आपसे आज बातचीत करूंगा। जी जी, ये देखिए, आप ही हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। और इस बार भी मेरे जहन से तो ये बात निकल ही गई थी। आपने कुछ दिनों पहले एहसास दिलाया, याद दिलाया कि रफ़ी साहब का 100वां जन्म दिवस है। तो चूँकि रेडियो वनस्थली पर भी आपका आना जाना रहता है और आपने हमें कहा कि भाई क्यों ना एक ख़ास कार्यक्रम बनाएं, तो ये जिम्मेदारी मैंने आप ही को दे दी कि चलिए बनाते हैं कोई अच्छा सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए आपने जितनी मेहनत की, हमारे साथ आए हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। रफ़ी साहब के बारे में दुनिया बहुत कुछ जानती है, क्योंकि रफ़ी साहब की गायकी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्हें सब जानते हैं अच्छे से। ये कहना तो वो नहीं है, लेकिन अब आज मैं आपसे कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जानना चाहता हूं रफ़ी साहब को लेकर, जो शायद हमारे बहुत से श्रोता नहीं जानते। क्योंकि आप उनके बहुत ज़बरदस्त कदरदान हैं, फ़ैन हैं। वैसे तो हम सभी हैं, पूरा भारत, बल्कि यूँ कहेंगे कि पूरी दुनिया में हिंदी गायन को जो लोग पसंद करते हैं वो बहुत से लोग उनके फ़ैन हैं। लेकिन हम भारत की बात करें तो काफ़ी लोग जानते हैं रफ़ी साहब के बारे में। तो अब मैं लेकिन आपसे जानना चाहूँगा ऐसी कोई बात
जो रफ़ी साहब की आपके जहन में आ रही हो? चलिए सबसे पहले उनकी पैदाइश को लेकर ही बात करते हैं, तो एक शुरुआत जो ज़िंदगी की होती है वहाँ से हम करते हैं। तो पैदाइश तो सभी को पता है, रफ़ी साहब जैसे मशहूर कलाकार की, जो पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर वाला हिस्सा है, जो कि कभी अपना पंजाब हुआ करता था, वहाँ जी। पर कोटला सुल्तान में हुई थी। 1924 में हुई थी और 24 दिसंबर को हुई थी। जी। रफ़ी साहब एक बहुत ही गरीब और मतलब एक तरह से बहुत परेशानियों वाले हालात में पैदा हुए थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें, अल्लाह ने उन्हें ऐसा टैलेंट दिया था कि एक भिखारी था जो उनके मोहल्ले में आया करता था जी। और उससे वो बड़ा मुतासिर थे। जी। तो अक्सर ये होता था कि जो भिखारी वो लाइनें गाता जाता था तो ये छोटे से उनके पीछे पीछे उसको दोहराते हुए निकल जाते थे। क्या बात। तो ये इनकी शुरुआत हुई और अल्लाह ने इनके दिल में शुरू से ही एक मौसीकी के लिए, गायकी के लिए मोहब्बत डाल दी, जी। जी। जिसको इन्होंने अपनी मेहनत से परवान चढ़ाते गए और बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं कि जो रफ़ी साहब हम आज देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं तो रफ़ी साहब ने स्ट्रगल ना किया हो। कोई भी जो चमकता हीरा है वो कभी ना कभी कोयले में था, उस पर इतना दबाव पड़ता है, वो अपने आप को तराशता है, तब जाके वो रफ़ी साहब बनता है। जी। जी। तो रफ़ी साहब की शुरुआत भी गायकी की अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो ये था कि सैगल के गाने गाया करते थे, और जब कभी ऐसा होता था कि कहीं कोई फंक्शन है और सैगल साहब के गाने सुनने हैं तो रफ़ी साहब को लोग बुला लेते थे। जी। फिर उनको किसी ने कहा कि भाई तुम नौशाद साहब से जाके मिलो, तो नौशाद साहब तब लखनऊ में रहा करते थे, तो रफ़ी साहब उनसे जाके मिले। अब नौशाद साहब बहुत बड़े संगीतकार उस ज़माने के थे, तो उन्होंने रफ़ी साहब को सुनना, लेकिन चांस देने की बात पे उन्होंने कोई वायदा नहीं किया। जी। फिर जब ये बहुत जाने लगे, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इसरार किया, तो उन्होंने कोरस में इनको गवाया था। जी। लेकिन वही कोरस का जो सिंगर था, आज उसके गानों पे न जाने कितने गाने और बनते हैं और कितने गायक अपने आप को जी। जी। एक तरह से अच्छा करते हैं, उनको सुन सुन के और उनको गा गा के। जी। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हीरा चमकने से पहले कोयले की खदान में एक काले स्वरूप में पड़ा होता है, एक पत्थर की तरह होता है, और जो जांचने वाली निगाहें होती हैं, जो इस तरह की नज़र होती है, वो पहचान जाती है कि ये पत्थर नहीं, कोई हीरा है। जी। और जाहिर सी बात है कि हीरा, पत्थर कोई भी हो, पत्थर हीरे का शेप लेता है तो उसको लेने के लिए तकलीफें तो झेलनी पड़ती है। आसानी से वो हीरा हीरा नहीं बनता है, वो तराशने के लिए कितनी कहाँ कहाँ घिसता है, कितनी तकलीफें होती है जब वो एक खूबसूरत रूप देता है। और रफ़ी साहब ने वो खूबसूरती पूरे जहां में अपनी चमक से फैलाई, और अपनी गायन से और अपने अखलाक से, उनका अखलाक का भी बड़ा जिक्र होता है। फिल्मी लोग जो कई जगह हम सुनते हैं, पढ़ा भी है कई जगह, उनके अखलाक की बड़ी चर्चा होती है कि साहब उनका बहुत ही मतलब एक तरह से सूफियाना अंदाज था, और बड़े मतलब रहमदिल और लोगों की इज्जत करने वाले, प्यार करने वाले और प्यार की कद्र करने वाले, ऐसे मतलब जो एक मानव हम इंसान एक चाहते हैं कि आइडियल इंसान जैसा हो। जी जफर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही बात है कि जो आज किसी भी पुराने जो उनके वक्त के संगीतकार थे या जो शायर थे जो आज जिंदा हैं, जी, उनसे आप पूछिए कि रफ़ी साहब कैसे इंसान थे, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि फरिश्ता थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पोलाइट आदमी शायद इंडस्ट्री ने कभी नहीं देखा, कि जो कभी भी ये ना पूछे कि कितने मुझे पैसे मिलेंगे, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, बस उनको अपना काम करना है। और हर बार ये डर के पूछते थे म्यूजिक डायरेक्टर से कि गाना मैंने ठीक गाया है, कहीं गलती हो तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये महानता उनकी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। तो रफ़ी साहब की फराग दिली की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा उनका गाया हुआ ये गीत। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो
बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशा दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमने एक महफिल सजाई है रफ़ी साहब की याद में, और हमारे साथ में हैं डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब। तो अफरोज़ सर, जैसे अभी हमने जाने से पहले बात की कि रफ़ी साहब की फ़राग दिली की बात और उनका जो एक फरिश्ताना जो एक रवैया था लोगों के साथ में जी, तो ऐसा कोई कहानी, ऐसा कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो? हाँ बिल्कुल, कई किस्से हैं। उसमें से एक किस्सा आपको बता रहा हूँ कि एक संगीतकार जोड़ी थी सोनी कोमी। जी जी। तो ये सोनी कोमी जो जिस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनको बहुत मुश्किल से कोई फिल्म मिली जिसमें इनसे कहा गया कि तुम म्यूज़िक दे दो जी। और इनको ये पता था कि अगर हम रफ़ी साहब से गवा लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी, आगे स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये रफ़ी साहब के पास पहुंच गए, उनके दफ्तर में बैठे रहे, गाने की धुनें सुनाई, रफ़ी साहब को पसंद आई। लेकिन रफ़ी साहब को लगा कि कुछ परेशान है, तो इनसे पूछा गया कि क्या परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि आपको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर आप ये गा देंगे, पिक्चर अगर चल गई तो हम आपको अदा कर देंगे। तो रफ़ी साहब ने गा दिए गाने, और वो गाने बहुत हिट हुए। दोनों ने किया था प्यार मगर तुझे याद रहा मैं भूल गई, ये गाना था। अच्छा। और ये गाना उस वक्त का बहुत सुपरहिट गाना था। सोनी कोमी साहब इस गाने की बदौलत इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए जी। और उसके बाद वो पैसे लेके गए रफ़ी साहब के पास। तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी पहली फिल्म के लिए मिठाई खरीद के खा लेना। वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिस गाने का जिक्र किया, मैं चाहता हूं कि जरा उसकी 2 लाइन आप गा दीजिए, और उसके बाद में ओरिजिनल रफ़ी साहब की आवाज में भी हम इस गाने को हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे। जी बिल्कुल, कोशिश मैं करता हूँ, उनके जैसा तो नहीं गा सकता, कोशिश ही कर सकता। जरा प्लीज। दोनों ने किया
था प्यार मगर मुझे याद रहा, तू भूल गई मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ गई मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ गई। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा, तू भूल गई मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी, ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी। क्या यही है वफा मुझे ये तो बता मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। क्या यही है वफा मुझे ये तो बता मेरी महुआ, मेरी जाना। दोनों ने किया इकरार मगर मुझे याद रहा, तू भूल गई मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। आज मैं अपने दिल की सदा से आसमां को हिला के रहूंगा, मौत की नींद में सोने वाली आज तुझको जगा के रहूंगा। तू ना जागी तो मैं आंसुओं में सारे जग को बहा के रहूंगा। तू अगर उस जहां से न आई, इस जहां को जला के रहूंगा। तू है मेरा बदन, मैं बदन का रूप वापस बुला के रहूंगा। ओ मेरी आत्मा, आत्मा को आत्मा से मिला के रहूंगा। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ, मेरी जाना। दोनों ने किया इजहार मगर मुझे याद रहा, तू भूल गई मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा। तू मुझको छोड़ चली, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा। तू मुझको छोड़ चली। तो ये गाना अपने आप में बड़ा खूबसूरत था, सही कहा आपने। और ये बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक क्या, आज भी जब हम इस गाने को सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में जब आता है तो अंदर तक दिल जो है वो
दहक जाता है। और जो आवाज़ की जो गहराई है, जो हम कहते हैं कि साहब फ़न या कलाकार की आवाज़ जो है वो दिल तक असर करे, तो ये सोनी गोमी साहब को भी मैं इसके लिए तारीफ कहूँगा। उन्होंने म्यूज़िक ऐसा कंपोज किया जी। और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से उसमें चार चांद लगा दिए, और वो इतनी खूबसूरती से हम लोगों के या सुनने वालों के दिलों तक पहुँचता है कि वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है, और आपकी यादें, आपके बहुत से किस्से, आपकी ज़िंदगी के दुख दर्द को भी इस गाने में हम समेट लेते हैं। और यही असली फ़न की पहचान होती है कि जब हम किसी कहानी को देखें, जब हम किसी फिल्म को देखें, जब हम किसी गाने को सुने, तो वो हमें अपनी ज़िंदगी से जोड़ता हुआ मिले। हाँ, जब तक आप किसी फन में खोए ना, जी, तो जी। इसका मतलब फनकार ने दम नहीं है। दम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब थोड़ा अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक देखिए उनकी ज़िंदगी का सवाल है, वो हमने बात की और ये भी बताया कि किस तरह उनको नौशाद साहब ने और फिर मौका मिला, और फिर तो चलते चले गए और बढ़ते चले गए। लेकिन आज हमने ख़ास तौर पर ये सोचा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मौजू जो है वो इस बात पर है कि रफ़ी साहब को बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत सारे अवार्ड मिले। और फिल्मी दुनिया में जब अवार्डों की बात करते हैं, पुरस्कारों की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ हिंदी फिल्म जगत में फिल्म फेयर को सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार जो है वो माना जाता है। जी। तो रफ़ी साहब को अपनी हयात में कितने फिल्म फेयर मिले होंगे? ज़फ़र भाई, रफ़ी साहब जो उनका टोटल 40 साल का करियर था जी। और उसमें जो फिल्म फेयर शुरू होने के बाद उनको 21 बार नॉमिनेट किया गया 1978 तक। अच्छा। और इन 21 बार में 6 बार उन्हें फिल्म फेयर मिला। अच्छा। तो अगर आप देखें कि जो 60 का दशक था, जी। 1960 से लेकर 1970 में, तो उसमें आधे साल तो 5 जो पुरस्कार थे फिल्म फेयर के उन्हीं को मिले। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रफ़ी साहब ने हज करने चले गए, और हज करने के बाद कुछ उनको ऐसा मजहबी एक बात बता दी गई कि जो संगीत है वो इतना इस्लाम में हराम है। जी, जी। तो उन्होंने संगीत से एकदम किनारा कशी कर ली। जी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि 7-8 साल थोड़ा उनका करियर, 3-4 साल तो गाए ही नहीं। उसके बाद जब दोबारा शुरू किया तो वो भी कम ही गाने गाए, क्योंकि उस वक्त किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी जो थी इंडस्ट्री में छा चुकी थी। तो उस वक्त राजेश खन्ना की आवाज़ किशोर कुमार ही थे। जी, तो वहाँ पर फिर रफ़ी साहब को दोबारा से एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ा। जी। और फिर जो उन्हें लास्ट जो उनका फिल्म फेयर मिला था वो 1978 में मिला था, हम किसी से कम नहीं पिक्चर के लिए। अच्छा। क्या हुआ तेरा वादा ये गाना था, और इस पे उनको मिला था लास्ट उनका जो फिल्म फेयर था। और 1980 में उनकी वफात हो गई। तो आगे अगर और गाते तो हो सकता है कि और जुड़ जाते उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये सही कहा आपने। और क्योंकि राजेश खन्ना का जब एक स्टारडम था, उस वक्त राजेश खन्ना की आवाज़ को किशोर कुमार साहब ने रिप्लेस किया था, और वो एक पहचान बन गई थी कि राजेश खन्ना की आवाज़ में। हालांकि राजेश खन्ना के लिए रफ़ी साहब ने भी गाने गाए। और रफ़ी साहब की खासियत ही यही है, अगर बाकी आप गायकों से उनकी तुलना कीजिए तो रफ़ी साहब को जो एक चीज़ एकदम अलग कर देती है वो ये है कि एक सही मायनों में वो प्लेबैक सिंगर थे। क्योंकि जो एक्टर पर्दे पे होता था जी, तो कभी आपको ये नहीं लगता था कि ये नहीं गा रहा है, कोई और आवाज़ है इसके लिए। जी। वो हूबहू उसी एक्टर के जो अंदाज था, जो उसकी बोली का या उसके चलने ढलने का, उससे बिल्कुल ढाल देते थे। तो आप चाहे किसी भी पुराने एक्टर का गाना सुन लीजिए, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, और यहाँ तक के शशि कपूर और ऋषि कपूर, सबके लिए एक अलग आवाज़ आपको दिखाई पड़ेगी। तो उन्होंने ये हमेशा ऐसा मेंटेन किया कि जो कोई दूसरा ना तब कर पाया और ना आज के गायक भी ऐसा कर पाए कि हम ऐसा गाएं कि लगे कि यही एक्टर गा रहा है। जी जी। और पार्श्व गायन की यही एक पहचान है। एक बार सुभाष घई साहब का एक इंटरव्यू आ रहा था जो मैंने सुना था, तो वो यही कह रहे थे कि पार्श्व गायक, बेहतरीन पार्श्व गायक कौन है? जिसको क्लासिकल की नॉलेज है, जिसकी अच्छी आवाज़ है। ये तो एक क्वालिटी होती ही है गायक में, वो होनी ही चाहिए। लेकिन बेस्ट जो प्लेबैक सिंगर है वो होता है जो जब गाए तो जिस कलाकार के लिए वो गा रहा है, जिस एक्टर के लिए वो गा रहा है, तो पर्दे पर लगे कि वही एक्टर गा रहा है, ऐसा ना लगे कि कोई दूसरा गायक गा रहा है। यही एक खास प्लेबैक सिंगर की एक पहचान होती है। तो इस बारे में आपने सही कहा, रफ़ी साहब ने इसमें बहुत महारत हासिल करी। शम्मी कपूर साहब के जब उन्होंने गाने गाए तो उनका अलग अंदाज था। जब उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए गाने गाए
तो अलग अंदाज था, जब गुरुदत्त के लिए गाने गाए तो अलग अंदाज था। तो ये सब ये जो कलाकारी थी, ये जो फन है, यही रफ़ी साहब को बाकी गायकों से अलग करता है। तो रफ़ी साहब की गायकी को और उम्दा तरीके से पहचानने के लिए आइए सुनते हैं उनकी पसंद का और हम सब की पसंद का एक और जोरदार फिल्मी नगमा। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। कोई मस्ताना कहे, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेपरार, चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या सुकू सुकू, अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या सुकू सुकू। चौंको मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी न समझो, हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी न समझो। अय्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। मेरी आंखों में नशा, मेरी बातों में नशा, मेरी सांसों में नशा, बहका मैं बिन पिए, घुटती घुटती बेबसी, सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए। अय्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या सुकू सुकू। डॉक्टर साहब, हम बात फिल्म फेयर अवार्ड की कर रहे थे और इसमें आपने बताया कि लगभग 6 अवार्ड उन्हें मिले जी। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें किस फिल्म से या किस गीत के लिए मिला? पहला जो फिल्म फेयर अवार्ड था, उन्होंने गुरुदत्त जी के लिए गाया था गाना, जी। 14वीं का चांद पिक्चर थी, और जो गाना था वो बहुत ही अच्छा गाना है, जब भी आप सुने तो कहीं खो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इसको जो संगीतबद्ध किया था वो रवि साहब ने किया था। जी जी। तो ये पहला उनका अवार्ड था और उसके बाद तो फिर उन्हें बहुत अवार्ड मिले। हाँ हाँ, ये तो बात है। हाँ, तो 14वीं का चांद फिल्म से जो गाना था, और वही शायद टाइटल सॉन्ग ही था जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था, वो बड़ा ही मकबूल हुआ और पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उसी पर मिला। तो चलिए फिर सुनते हैं 14वीं का चांद का ये खूबसूरत गाना, जो मैं आपको एक लाइन के साथ गाता हूँ। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो।
14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम लम्हे में, और हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब पर, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका 100वां जन्म दिवस। तो अफरोज सर, फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो अब हम बात करते हैं रफ़ी साहब के दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार की, कि वो कौन सा ऐसा नगमा था, या ये अभी हमने जो गाना सुनाया 14वीं का चांद जी, इसके बारे में अगर आप कुछ किस्सा आपके नज़र हो, कुछ जानकारी ऐसी जो इस गाने को और ख़ास बना दे, तो ज़रा हमारे श्रोताओं के साथ आप उसे शेयर करें। जी ज़फ़र भाई, ये ऐसा एक गाना था जो पर्दे पर गुरुदत्त ने इसको अदायगी की थी। जी जी जी। और वहीदा रहमान जो हीरोइन थी फिल्म की जी। और गाना जो है वो एक ही जगह पर पूरा खत्म हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ क्या थे, इमोशंस थे। हाँ हाँ। तो अगर आप गुरुदत्त जी की एक्टिंग देखिए और रफ़ी साहब की आवाज़ देखिए तो बिल्कुल एक दूसरे को मैच करते हुए हैं। और इस गाने के बाद गुरुदत्त के लिए रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, जैसे प्यासा के गाए। तो गुरुदत्त की आवाज़ इस गाने के बाद रफ़ी साहब ही बन गए थे। और जब तक गुरुदत्त जी जिंदा रहे तब तक मोहम्मद रफ़ी ने ही उनको प्लेबैक दिया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इनके साथ आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो फिल्म पुरस्कार का जो गीत था, जिस गीत के लिए रफ़ी साहब को दूसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, वो कौन सा था? दूसरा गीत जो जिसपे उनको फिल्म फेयर मिला था वो भी एक बहुत प्यारा सा गीत था, जिसका जो मुखड़ा था वो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बद्दूर। वाह वाह।
तो जरा अपनी आवाज से आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो गाना किस तरह से शुरू होता है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर मुखड़े को छुपा लो आंचल से, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर। ये जो नगमा अभी हमने सुनाया हमारे श्रोताओं को, तो अफरोज साहब जी, इस गाने के बारे में भी जरा कुछ जानकारी हमारे दोस्तों को आप दीजिए कि ये गाना जो था वो किस फिल्म से था और किस अदाकारों पर इसे फिल्माया गया। जफर भाई, इस फिल्म का नाम था ससुराल जी। और जो इसके एक्टर थे वो राजेंद्र कुमार थे, जिनके लिए रफ़ी साहब ने बेशुमार गाने गाए, जी, जिनको जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही रेयर होगा कि आप राजेंद्र कुमार के अगर पर्दे पे हैं तो रफ़ी साहब के अलावा कोई दूसरी आवाज़ आप सुन पाएं। हाँ। और साथ ही साथ जो इसमें एक कमाल था वो शंकर जयकिशन साहब का भी था। शंकर जयकिशन उस ज़माने के बहुत ही हिट डायरेक्टर थे और उन्होंने मुकेश को भी गवाया है और रफ़ी साहब को भी गवाया है, लेकिन सब अलग अलग एक्टर के लिए जी। तो अगर उनको ये होता था कि पिक्चर में राजेंद्र कुमार है तो रफ़ी साहब ही गाएंगे, हाँ। शम्मी कपूर हैं तो रफ़ी साहब गाएंगे, राज कपूर हैं तो मुकेश जी गाएंगे। जी। तो बहुत रेयर हुआ है कि उन्होंने कभी क्रॉस किया हो। हाँ। तो ये एक जुगलबंदी थी राजेंद्र कुमार, शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब में जी। और बेशुमार हिट आप सुनेंगे। इसमें तो एक ये गाना था, क्योंकि फिल्म फेयर आप एक ही गाने को दे सकते नहीं, तो उस साल के ढेरों गाने होंगे। जी। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि राजेंद्र कुमार साहब की आवाज़ रफ़ी साहब ही थे। और ये भी एक तारीफ की बात है कि राजेंद्र कुमार साहब को जुबली कुमार कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में सभी लगभग हिट और सुपर हिट रही।
और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत का रहा, बिल्कुल गानों का रहा, गीत का रहा और म्यूजिशियन का भी रहा। तो वो बहुत अच्छे नगमे उनकी फिल्मों में हुए हैं राजेंद्र कुमार जी की। और सही है कि रफ़ी साहब ने ही उनको अपनी आवाज़ दी और वो गाने बड़े खूबसूरत रहे जिन्होंने पूरी धूम मचाई। और गानों की वजह से ही जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि गाने या म्यूज़िक ही वो एक दौर था जिसने राजेंद्र कुमार को जो है जुबली कुमार बनाया। बिल्कुल, सब म्यूजिकल हिट्स थी उनकी लगातार। जी जी, सारे फिल्मों में बहुत ही खूबसूरत गाने थे, बहुत अच्छा संगीत था और वो दौर भी ऐसा था। अच्छा, उसमें एक खूबसूरत बात ये थी, उस ज़माने की बात हम जब करते हैं तो हर एक्टर यानी कि हीरो जनरली जितने भी हीरो थे उनकी आवाज़ के पीछे पर्टिकुलर गायक होता था। ये उस दौर में होता था ऐसा। आज तो नहीं है, आज तो शाहरुख के लिए कोई भी गा रहा है, न्यू कमर भी गा रहा है, पुराना भी गा रहा है, सब गा सकते हैं। लेकिन उस जमाने में ये भी फिक्स था कि अगर ये एक्टर है तो इसके लिए यही गायक है। ये अलग बिल्कुल, तरह का आप सही उस कह रहे जमाने हो। में उस था। वक्त यहाँ तक था कि जो हीरो थे वो तय करते थे या पहले पूछ लेते थे हाँ, कि इसमें प्लेबैक सिंगर कौन है। जी जी। और कुछ तो ऐसे गाने जिनके पीछे दो दो एक्टर में लड़ाई हो गई कि नहीं, रफ़ी साहब इसमें मेरी आवाज़ बनेंगे या किशोर कुमार मेरी आवाज़ बनेंगे। जी जी तो उस जमाने में ये बहुत सिलेक्टिव थी चीज़ें। जी। चलिए, तो अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं रफ़ी साहब के तीसरे फिल्म फेयर अवार्ड की, जो उन्हें किस गीत से मिला। रफ़ी साहब को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी जहाँ तक शंकर जयकिशन की ही म्यूज़िक में मिला था। जी। और जो गाना था वो था बहारो फूल बरसाओ जी। मेरा महबूब आया है। वाह। और ये वो गाना है कि जिसके बिना आज भी शादियां हैं वो अधूरी रह जाती हैं। बिल्कुल सही बात कहा। अगर कोई भी बारात जा रही है और बारात अगर दुल्हन के घर पहुंचती है तो ये गाना तो जनरली बजता ही है हर जगह, हर शादी में, चाहे वो गरीब की शादी हो, चाहे वो अमीर की शादी हो, किसी की भी शादी हो, बैंड पर ये गाना जरूर बजता है। गरीबी अमीरी का फर्क रफ़ी साहब दूर कर देते हैं। जैसे आपने शेर पढ़ा था, नौशाद साहब की नज्म पढ़ी थी, उसमें नौशाद साहब का भी यही कहना था कि क्या अमीर हो क्या गरीब, जहाँ फीलिंग है किसी चीज़ की वो रफ़ी साहब ही पूरी करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब सुनते हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ ये बहुत ही चर्चित और घर घर बजने वाला, हर शादी ब्याह में बजने वाला गीत, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब
तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम लम्हे में। मैं हूं आपके साथ जफर खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब। और आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिवस मना रहे हैं और उस खुशी में हम रफ़ी साहब के खासकर जो फिल्म पुरस्कार से सम्मानित गीत हैं उन गीतों को ही हमारे सभी चाहने वालों को सुना रहे हैं। तो अब जो हमारा अगला पड़ाव है वो किस गीत की तरफ जा रहा है डॉक्टर साहब? ये जो चौथा गीत था जिसपे फिल्म फेयर मिला था जी, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक ब्रेक था इंडस्ट्री में, क्योंकि हाँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहले शंकर जयकिशन साहब के साथ म्यूजिक डायरेक्शन में काम करते थे, उनके अंडर में काम करते थे जी, जी। और उनसे सीखा इन्होंने। उसके बाद पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहे थे कि खुद से एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म कर रहे थे और फिल्म का नाम था दोस्ती जी। दोस्ती फिल्म बहुत ही मशहूर हुई थी और उसमें बिल्कुल नए कलाकार थे, कोई ऐसा एस्टैब्लिश कलाकार नहीं था, तो बहुत कम पैसे में बनने वाली पिक्चर थी। और इसके लिए फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब के पास गए, क्योंकि रफ़ी साहब पहले शंकर जयकिशन के ही फेवरेट थे और उनकी बहुत अच्छी जोड़ी थी। जैसे अभी तक आपने 3 गाने सुने तो 3 में 2 शंकर जयकिशन के थे। तो ये पहली बार ऐसा था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एज अ इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोजर रफ़ी साहब से मिले और उन्होंने गुजारिश की कि आप इस फिल्म में गा दीजिए, इसमें नए कलाकार हैं, कोई एस्टैब्लिश एक्टर नहीं है जी। तो ये थोड़ा आप मतलब हमें कहते हुए ये डर लग रहा है कि आप गाएंगे नहीं गाएंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो और मैं गाऊंगा ये गाना। अच्छा। और ये गाना था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हाँ, इसका तो नोट भी कितना हाई नोट है। तो एक बार आपकी आवाज में मैं इसकी एक लाइन सुनना चाहूंगा, हमारे श्रोताओं को आप एक लाइन सुनाइए, फिर हम ओरिजिनल आवाज में भी वो गाना बिल्कुल कोशिश करता हूँ जी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा,
मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। क्या बात है, देखिए खूबसूरती, शायरी की खूबसूरती भी इसमें देखिएगा कि चाहने की हद है, और लेकिन वो जिसे चाहते हैं वो बदनाम ना हो जाए, इसलिए उसका नाम जबान पर नहीं लिया जाएगा। ये खूबसूरती थी शायरी की। ये वो गोल्डन टाइम था, गायक अच्छे थे, संगीतकार भी अच्छे थे, और आप कहेंगे शायरी भी, हिंदी फिल्म जगत की शायरी भी उन दिनों पीक पर थी। बड़े बड़े शायर, ये जो गाना लिखा है, ये इसमें सारे गाने मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। जी जी जी, मजरू सुल्तानपुरी। इस फिल्म में ये खास बात है, इस फिल्म को 11 फिल्म फेयर मिले थे उस साल जी, जिसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल तो रफ़ी साहब का था। इसके अलावा डायरेक्शन में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला, लिरिक्स में भी मजरू सुल्तानपुरी को मिला। हाँ हाँ, नहीं ये फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त। हालांकि इस फिल्म के बारे में भी कहा जाता है जैसे लक्ष्मीकांत साहब को भी इसमें परेशानी हुई, और इसके अलावा भी जो फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग थे उनको भी लगता था कि यार ये दो दोस्तों की फिल्म है, ये फिल्म क्या चलेगी। और इसके लिए बड़ा अजीब सा, क्योंकि दोनों ही लड़के जो थे हीरो वो भी न्यू कमर थे,
तो बड़ी अजीब सी इस बारे में लेकिन उसमें कहानियां थी। एक से एक बेहतरीन गाने थे। लेकिन ये तो हाँ, एक ही इसका गाना था, संगीत- इसके अलावा मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। हाँ हाँ हाँ, ये लक्ष्मीकांत जी ने भी बड़ा साबित किया था, और ये कहेंगे कि इस फिल्म को चलाने में म्यूजिक का ही हाथ। म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। स्टोरी तो अच्छी थी ही, कहानी तो अच्छी थी, लेकिन न्यू कमर एक्टर थे उसमें, हीरो दोनों ही नए थे, और उसके अलावा जो म्यूजिक था इसने उस फिल्म को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जी। तो चलिए अपनी बातों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करते हैं अगले फिल्म फेयर पुरस्कार की जो रफी साहब को मिला। तो आप बताएं कौन सी फिल्म थी और कौन सा गीत था? ये जो गीत था ये फिर से एक बार शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब का कॉम्बिनेशन था, लेकिन यहाँ पर हीरो बदल गए थे और हीरो आ गए थे शम्मी शम्मी साहब। कपूर साहब, जी जी। फिल्म थी ब्रह्मचारी। हाँ हाँ, और उसका एक गाना था दिल के झरोके में तुझको बैठाकर। ये बिल्कुल, हाँ। और वो स्टाइल बिल्कुल वो, तो ये बिल्कुल एक जुदा स्टाइल था। राजेंद्र कुमार की जो शैली थी वो अलग थी, और हाँ, शम्मी कपूर बिल्कुल उसके रिवर्स थे। लेकिन रफ़ी साहब ने जो पहले अभी आपने गाने सुने जो राजेंद्र कुमार के लिए गाए थे, और ये गाना आप सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, पर्दे पे दो अलग अलग कलाकार ये गाना परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अवार्ड मिला था 1968 में, 1968 में, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा दिल के पास, ना हो मेरी जान उदास। ना हो मेरी जान। क्या बात है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज में, फिल्म ब्रह्मचारी से। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। महक मेरे सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास।
की धूप में साथी बने हैं। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरह की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष लम्हे में। और आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्म दिवस मना रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जफर खान और मेरे साथ हैं रफ़ी साहब के जबरा फैन डॉक्टर अफरोज आलम साहब। तो डॉक्टर साहब, अपनी बातों के सिलसिले को, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं रफ़ी साहब के जो 5वां गाना था जो इसे फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, वो कौन सा था? ये आपको ये पहले बताऊं कि ये फिल्म फेयर जो था ये 10 साल बाद रफ़ी साहब को मिला था। अच्छा। क्योंकि जो इससे पहले का गाना था 1968 में था। जी जी जी। और ये जो फिल्म फेयर था 1978 में मिला था। हाँ हाँ, तो ये जो 10 साल का वक्फा जो आया रफ़ी साहब की लाइफ में जी, ये क्या क्यों इतना देर क्यों लगी? क्योंकि वो इतने लगातार हर वक्त अच्छे गाने देने वाले और एक से एक गाने आते थे, तो ये 10 साल क्यों लग गए? इसमें ऐसा हुआ कि मैंने आपको बताया था कि रफ़ी साहब हज पे चले गए थे। हाँ हाँ, 70 की शुरुआत में 71 या 72 में हज पे चले गए थे। और हज पे जाने के बाद वो जो मुस्लिम तरीका होता है कि भाई म्यूजिक को हराम कह देते हैं, तो उनको ये बात काफ़ी असर कर गई थी, तो उन्होंने गाने छोड़ दिए थे। तो 2-3 साल गाए नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनका प्रोफेशन यही था। हाँ। तो उनका जो घर बार चल रहा था वो इसी से चल रहा था। तो नौशाद साहब ने उनको बहुत समझाया कि देखो रफ़ी, ये गाना तुम शौकिया नहीं गा रहे हो, ये तुम्हारा अपना काम है। हाँ। और जो रोजी है वो इंसान पे हलाल है। उसको अपना जो भी प्रोफेशन, जो भी अल्लाह ने उसको गुण दे रखा है, वही तुम ले जा सकते हो। तब फिर रफ़ी साहब को समझ में आया। तो उन्होंने दोबारा गाना शुरू किया। लेकिन इस वक्त तक हो ये गया था कि राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी छा गई थी। तो फिल्म आराधना था जिसमें रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था, बाकी सारे गाने राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने गाए थे। और रूप तेरा मस्ताना जो कि बहुत सुपर डुपर हिट किशोर कुमार का हुआ था, उसके बाद से किशोर कुमार जी ने 70 के दशक में राज किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो रफ़ी साहब को तो जो 3-4 साल का गैप था, उसके बाद फिर अपनी वापस जड़े जमाना, क्योंकि सारे लोग ने जो फिल्में थी वो उसी हिसाब से लिखने लगे, उसी हिसाब से बनाने लगे। तो दोबारा जब री एंट्री की है उन्होंने, तो उसके बाद स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ा। और उस वक्त फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो इनके पुराने साथी थे, उन्होंने इनको बहुत सहारा दिया। और कई फिल्मों में इन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए। और फिर जब इनकी वापसी हुई है, तो अवार्ड तो ये गाने पे मिला जो अभी आप सुनेंगे, लेकिन जो वापसी हुई थी वो हुई थी लोफर पिक्चर में धर्म जी के लिए गाए गाने, जो आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो वो एक गाना था जिसको ये माना जाता है कि उस गाने ने राजेश खन्ना का जो स्टारडम था उसको तोड़ दिया था। और उसके बाद से दोबारा से रफ़ी साहब किशोर कुमार के बराबर में आके खड़े हो पाए थे। और फिर ये आर डी बर्मन जो पिक्चर बना रहे थे, क्योंकि आर डी बर्मन की जो पहली फिल्म थी तीसरी मंजिल, उसमें सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए थे। आर डी बर्मन बिल्कुल नए थे,
तो कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन रफ़ी साहब ने भरोसा किया था। जी। और तीसरी मंजिल फिल्म भी उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी, जो हम किसी से कम नहीं के प्रोड्यूसर थे। जी। तो उनका यही मानना था कि रफ़ी साहब फिर मेरी फिल्म में गाएंगे। तो एक बार फिर से जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो आर.डी. बर्मन थे जी। और रफ़ी साहब ने उनके लिए गाए थे गाने हम किसी से कम नहीं में। और इसमें एक गाना था क्या हुआ तेरा वादा, अच्छा, जो बहुत मशहूर गाना है। हाँ। और उस गाने के लिए इसमें इनको अपना जो लास्ट छठा फिल्म फेयर था जी, वो जी। मिला था। तो चलिए सुनते हैं श्रोताओं, हम किसी से कम नहीं का ये खूबसूरत गीत क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम लम्हे में। मैं हूं आपके साथ जफर खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर अफरोज आलम सर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम चूंकि देखिए
रफ़ी साहब का अपना जो ज़िंदगी है वो इतनी बड़ी है कि हम उनकी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को लेकर बात करें तो भी काफ़ी लंबा वक्त निकल जाता है। लेकिन चूंकि रेडियो का भी अपना एक सीमा होती है, हमारे कार्यक्रमों की भी एक वक्त मुकर्रर है कि हम उतने तय समय में ही कार्यक्रम कर सकते हैं। तो अब हम चूंकि बाइंड अप की तरफ चल रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसा कोई और किस्सा, ये फिल्म फेयरों की बात हमने कर ली, लगभग सारे जो 6 फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले, उनके गाने हमने बताए और उसके पीछे की कहानी भी हमने बताने की कोशिश की। लेकिन रफ़ी साहब की जो फरिश्ता सीरत व्यक्तित्व था, उनकी जो शख्सियत थी, उसके बहुत से पहलू जी अभी भी हमसे कहीं छूट रहे हैं। तो ऐसा कुछ वाकया आपको ज़ेरे नज़र हो तो बताइए। देखिए, रफ़ी साहब गायक तो थे ही, लेकिन उनको म्यूज़िक की और फिल्म की डिमांड की भी बहुत ज़्यादा समझ थी। जी जी। और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मदद की। एक बार की बात है कि जो एक प्रतिज्ञा फिल्म थी जी, जिसमें धर्म जी थे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और सब जानते हैं कि धर्म जी को डांस करना नहीं आता था। जी जी, तो गाना था कि मैं जट यमला पगलक दीवाना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनका ये कहना था कि धर्म जी इस पे डांस करेंगे। जी तो धर्म जी वो नहीं कर पा रहे थे, तो रफ़ी साहब को बुलाया गया वहाँ पर जी, शूटिंग में हाँ कि हाँ, जरा आप जो है आके इनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। अच्छा, तो रफ़ी साहब और धर्म जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ हाँ, धर्म जी का जो पहला गाना था जो वो रफ़ी साहब ने गाया था, और धर्म जी आज भी ये मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर में रफ़ी साहब का बहुत वो योगदान है। जी जी जी। तो खैर रफ़ी साहब वहाँ पे आए, धर्म जी को उन्होंने परफॉर्म करते देखा, फिर डायरेक्टर से जाके चुपके से कहा कि ये गाना बजने दो और जो ये कर रहा है उसे करने दो, है ना, उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर लो। हाँ। और वो वैसे ही रिकॉर्ड हो गया, और आज भी जो है कल्ट क्लासिक माना जाता है। बिल्कुल कि अगर आप उस पर गाना सुने और धर्म जी का डांस देखें तो अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग ही पहचान है, गाने का स्टाइल भी अलग है, और उनका धर्म जी का भी मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी ने अपनी पूरी लाइफ में वैसा डांस भी शायद उस एक ही फिल्म में किया है, क्योंकि जनरली वो डांस नहीं करते हैं और उनका जो गाना है वो नॉर्मल सा ही होता है। तो चलिए रफ़ी साहब की और धर्मेंद्र जी की इस जुगलबंदी को याद करते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, मैं जट यमला पगला दीवाना। दीवाना। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फंका पीन के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। मैं जट
यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मरदी है के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मरदी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना 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 मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते ओ मरदी है के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरदी है। मैं जट यमला पगला दीवाना। इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जफर खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर अफरोज आलम। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वनस्थली 90.4 FM पर। रफ़ी साहब के सभी चाहने वालों को, कदरदानों को रफ़ी साहब के 100वें जन्मदिवस की हार्दिक 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 मुबारकबाद। तो चलिए अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम हमारे रफ़ी साहब के जबरा फैन डॉक्टर अफरोज आलम साहब के साथ। तो अफरोज सर, ऐसा ही एक किस्सा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, वो याद शायद आप करवा देंगे। ये जो एक गायक हैं वर्तमान में शान साहब जी, इनके फादर को लेकर भी ऐसा ही कोई किस्सा है रफ़ी साहब को लेकर, उनके फादर को लेकर? क्या आपको कुछ ऐसा रिमाइंड है, याद है? मतलब शान साहब ने कहीं बताया तो जरूर है। ये जिक्र हुआ है कि उनके फादर को बहुत सहारा दिया था रफ़ी साहब ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी, और ऐसा ही किसी फिल्म के लेकर था उनका, स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने रफ़ी साहब ने गाया था। तो अब रफ़ी साहब की फीस मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना सा ये इसका याद है किस्सा कि रफ़ी साहब की फीस उन दिनों जितनी थी, तो वो जो शान साहब के फादर थे, अभी ज़बान पे नाम नहीं आ रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो शान को तो सब जानते हैं, तो मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि शान साहब के फादर एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे और वो एक गाने को लेकर परेशान थे, क्योंकि अब स्टैंड लेना होता है फिल्म इंडस्ट्री में अपने पाँव जमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस्टेब्लिश कलाकार जब उनके साथ होते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो वो एक गाना रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब का जो कद था उन दिनों, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और उन्होंने डरते डरते रफ़ी साहब से कहा कि साहब मैं ये गाना चाहता हूँ कि आप ये गाना मेरे लिए गा दें। तो रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, क्योंकि रफ़ी साहब की आदत थी कि वो ऐसा नहीं था कि स्टारडम था तो नहीं, वो सबके लिए वो हमेशा मना नहीं करते, हाँ, उपलब्ध थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गाता हूँ। अब उन्होंने वो गाना गा दिया और वो उन्होंने जो भी फीस थी वो दे दी जी। अब फीस लेकर जब वो बाहर निकले तो ऐसा सुना जाता है कि किसी ने मालूम चल गया रफ़ी साहब को कि ये संगीतकार ने जो फीस दी है वो उनको तो फीस दे दी, लेकिन वो संगीतकार की खुद की अपनी ज़िंदगी बड़ी परेशान है, वो शायद अपने घर में रोटी भी शाम को नहीं बना पाए, ऐसी स्थिति है। तो जब उनको ये मालूम चला तो उन्होंने उसमें से 1 रुपया रखा और बाकी पैसे वापस उन्हें अपनी तरफ से कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुमने बहुत अच्छा गीत बनाया है, ये तुम रखो। तो इस तरह से वो मदद कर दिया करते थे और काम भी कर दिया करते थे।
तो ये उनकी एक शख्सियत थी। जी, उनका ये मतलब एक रिवाज था, वो कभी भी किसी को खाली हाथ लौटाते नहीं थे। जी 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 जी। तो किसी ने कुछ कहा ये नहीं देखते थे कि वो कौन है, क्या कर पाएगा, हमेशा सबको सपोर्ट करते थे। हाँ, छोटे से छोटे म्यूजिक डायरेक्टर को भी उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत से गाने ऐसे हैं जो आप संगीतकार का नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो रफ़ी साहब ने गाया हुआ है, इसलिए उसकी पहचान बन गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो उनकी ऐसी शख्सियत ही थी कि वो मना किसी को नहीं करते थे और कभी किसी को परेशान भी नहीं करते थे। क्योंकि देखिए इसका एक किस्सा बड़ा है कि मतलब कमर्शियल नहीं थे वो, मतलब उनमें एक सूफीज़म था, एक जो अंदर से आदमी होता है ना कि भाई ठीक है जो ऊपर वाला ने दे दिया शुक्र है उसका, वो उनकी नेचर थी। तो जब आपको ये एक आइडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा हंगामा हुआ था ये रॉयल्टी को लेकर जी, और उस वक्त महान गायिका लता मंगेशकर जी अलग थी, उनका कहना था कि साहब ये गाने के बाद में भी हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, वो अधिकार नहीं है। तो रफ़ी साहब एक अकेले सिंगर थे जिन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो गाना गाया उस गाने का उस वक्त का जो भी कीमत थी वो हमको संगीतकार ने, प्रोड्यूसर ने दे दी, तो बाद में उस चीज पर हमारा कोई हक नहीं बनता जी। तो वो उस चीज में शामिल नहीं हुए थे इस पूरे आंदोलन में, और उन्होंने अपना, तो ये एक चीज होती है मतलब कि आप व्यवसायिक ना हो, आप कलाकार हैं तो कलाकार का दिल जितना बड़ा होना चाहिए वैसे ही रहें। तो कलाकार की इस फराक दिली को याद करते हुए आइए सुनते हैं रफ़ी साहब का एक और खूबसूरत गीत। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है, निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में, और आज का हम विशेष कार्यक्रम लम्हे सेलिब्रेट कर रहे हैं रफ़ी साहब के 100वें जन्मदिवस के रूप में। तो अब हमारे कार्यक्रम का लगभग समय समाप्त हो रहा है, हम विदा लेने का वक्त आ गया है। तो अफरोज साहब जी, रफ़ी साहब के बारे में इतनी बातें हमने की, जब जन्म से बात करते हैं तो वक्त जो है वो रवानगी का भी होता है जी। तो उनकी जो इंतकाल हुआ, उनका जो जिंदगी का सफर खत्म हुआ जहां, जी, उसके बारे में भी आप कुछ रोशनी डालना चाहें। इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बताया जाता है या मैंने सुना है और लोगों ने भी कहा है कि जो उनका आखिरी गाना था 31 जुलाई को उन्होंने दिन में गाया था, जी,
तो वो फिल्म थी आसपास जी। और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी। और वो बिना कोई म्यूजिक के 2-3 लाइनें थी जी। जो उन्होंने मतलब धर्म जी के लिए बैकग्राउंड में गाई थी। अच्छा अच्छा। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। हम्म। तो ये कहे कि वो चले थे कि भाई ठीक है अब खुदा हाफिज। जी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये कहा था कि वो कभी ये नहीं कहते थे कि चलिए खुदा हाफिज, वो ये कहते थे कि हम मिलेंगे। लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा कहा था कि अब चले खुदा हाफिज। हाँ। और उस रात को फिर 31 जुलाई की रात को करीब 10 बजे के आसपास हार्ट अटैक आया और रफ़ी साहब हम सबको छोड़ के चले गए। जी जी जी। तो 31 जुलाई का वो दिन, और ये कहा जाता है कि उस दिन आसमान भी इतना फूट कर रोया कि जब रफ़ी साहब के जनाजे को ले जाया जा रहा था तो बारिश धुआंधार हो रही थी, मूसलाधार बारिश। और आप मतलब सब जगह ये जिक्र है कि इतनी बारिश के बावजूद उनके चाहने वाले लोगों का इतना हुजूम था उनके जनाजे में, जो देखा नहीं गया कि अब इतनी तेज बारिश में भी जो फनकार है उसकी कद्र, उसके फन को कद्र देने के लिए, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। और आप जफर भाई आज भी जाएं अगर उस कब्रिस्तान में जी। मुंबई के, तो आप रफ़ी साहब की कब्र को तरोताज़ा ही पाएंगे। उस पर हमेशा फ्रेश फूल पड़े रहते हैं। उनके चाहने वाले इतने हैं जी जी कि वो कभी वीरान नहीं हुई उनके दफन के बाद से। हाँ हाँ हाँ, तो ये बताता है कि इंसान कैसा था। गायक तो बहुत होते हैं, जी जी जी, लेकिन अल्लाह उसी को मौत के बाद भी नवाजता है जो इंसान वाकई में अच्छा इंसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जिसके अंदर इंसानियत होती है और जो एक अच्छा इंसान दुनिया में बन जाए, कोई भी मानव, हम सब हैं, और अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो वो ही हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। और लोग याद रखते हैं क्योंकि हमारे अखलाक को, हमारे आपसी रिश्तों को, हमारी मोहब्बत को ही दुनिया याद रखती है। तो रफ़ी साहब को आज 100 साल बाद भी, हम इतने अरसे बाद भी याद कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, और आने वाले 100 साल, 1000 साल तक भी, जहाँ तक मुझे लगता है, लोग उन्हें याद करेंगे क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, उनका फ़न भी ऐसा था कि वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया है विदा लेने का। आप हमारे कार्यक्रम में आए और रफ़ी साहब के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी हमें दी। हमारे चाहने वालों को, हमारे सुनने वालों को भी आपने उनके बारे में, अवार्ड के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जफ़र भाई, आपका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये चांस मुझे दिया। ये मौका मेरे लिए बहुत यादगार है। नवाजिश नवाजिश। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अफरोज़ आलम सर, जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े कदरदान हैं और हमारे अच्छे दोस्तों में शुमार हैं। हमारे साथ यहाँ रहते हैं और अपनी जानकारी से हमें वक्त वक्त पर ममनून करते हैं, हमें मशकूर कर देते हैं। तो अफरोज़ साहब के साथ ही अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। तो श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं अपने ख़तों के माध्यम से, अपने ईमेल आईडी के ज़रिए। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। नमस्कार। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी। ज़माने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो
बहुत याद आया। बहुत है पुराना तेरा गम, अगरचे बहुत है पुराना, तुझे हमसे बिछड़े हुआ एक ज़माना, हुआ एक ज़माना। तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। चले जाएंगे हम मुसाफिर हैं सारे, मुसाफिर हैं सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे। तुझे कितनी जल्दी खुदा ने बुलाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। फिर आज तड़पा गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है। मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंजर मेरे सामने मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।